काना ना 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 घरा। संदीप जी, लोकगीतों की अगर हम बात करेंगे, लोकगीत वो जो हमको लोक से जोड़ के रखते हैं, परिवेश को हमको बताते हैं, खान पान, उनका रहन सहन, कैसे वो लोग रहते थे, कैसे खाते थे। तो बहुत से लोकगीत हैं जो हमारे पारंपरिक लोकगीत हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। और हम जब लिखते भी हैं दोनों बहनें, यही कोशिश करते हैं कि हम गीत में उन शब्दों को लाएं जिन शब्दों से हमारी पहचान होती है। अगर हम बोलेंगे पाथर वाले घर, तो पाथर वाले घर वही हैं जो काले पत्थरों से झुकावदार वाले बने होते हैं। अगर हम बांज देवदार की बात करेंगे, हम पहाड़ी शब्द अगर प्रयोग करेंगे तो हम पहाड़ी हैं। हाँ, हम देवभूमि के रहने वाले हैं, जहाँ बद्री केदार हैं, जहाँ गंगोत्री यमुनोत्री है। हमारे घर, हमारे जंगल, जहाँ कोयल रहती है, घुघुती रहता है, जहाँ बहुत सारी हमारी लोक गाथाएं हैं, लोक कथाएं हैं। तो हमारा दोनों बहनों का ही लिखा हुआ गीत है और वो हमको हमारी पहचान बताता है कि हम पहाड़ी लोग जो हैं बहुत सीधे साधे हैं। हमारे घर कैसे, हम क्या खाते हैं, ज्वार बाजरा। तो इसको आप सुने, शायद आपको धुन इसकी अच्छी लगे और आप भी इसके साथ अपने आप को महसूस करें कि हाँ, मैं भी इनकी कहीं न कहीं इस भूमि से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। सिद्ध सदा कुन्हाना हम थे कुनेरा, पहाड़ी छामा पहाड़े रुनेरा। सिद्ध सदा कुन्हाना हम थे कुनेरा, सिद्ध सदा कुन्हाना हम थे कुनेरा, पहाड़ी छाम पहाड़े रुनेरा, पहाड़ी छाम पहाड़े रुनेरा, पहाड़े रुनेरा, पहाड़े रुनेरा। नाना नाना गोछनिया काना नाना ना घरा, नाना नाना गोछनिया काना नाना ना घरा, कस भल लगी रने पंखा का पाथरा, कस भल लगी रने पंखा का पाथरा, या मड़ुआ भट्टे बजुरो हुनेरा, बार मास म्यार पहाड़ त्यारे हुनेरा, पहाड़ी छाम पहाड़े रुनेरा, पहाड़ी छाम पहाड़े रुनेरा, पहाड़े रुनेरा। अरे वाह। मैं आज अभी ऐसा महसूस कर रहा था ये कि जब हम वहाँ सुन रहे थे यूट्यूब से लगा के, या फिर हम जब शाम को बैठते थे डिनर पे, हमारा एक रूम है इतना बड़ा और उसमें 5-6 लोग रहते हैं। तो कभी कभी हम होता था कि केरल का कोई एक लड़का है उसके यहाँ का लगाएंगे, तो कभी कभी होता था कि आसामी लगा लेंगे, कभी कभी होता था उत्तराखंड का अगर लगाएंगे तो उत्तराखंड का मुझे कोई गीत नहीं सुनना था। मैं उप्रेती सिस्टर्स को बोलता था कि हाँ उनको लगाओ, लगा के जब हम सुनते थे तो क्योंकि मैंने वो रिप्रेजेंट वहाँ किया था तो मुझे उन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि उन सबको बोलता था कि मैं उनसे मिल के आया हूँ। और आज मैंने एक लाइव परफॉर्मेंस बिल्कुल वो चीज़ देखी है कि मैं उसको अब कुछ नहीं कह सकता ना बोल सकता हूँ। वाकई में बहुत अच्छा लगा आपसे, आपका समय इतना मिला, आपका सम्मान जो मिला, आपसे चीज़ें नई सुनने को मिली, लोग भी आपसे काफ़ी कुछ समझेंगे। और मुझे लगता है कि आप वो हैं दोनों लोग जो यहाँ की नदियों की मनुष्य में एक आत्मा के रूप में आए हैं, जो नदियाँ नहीं कह पाती हैं, जिन्हें लोग समझ नहीं पाते हैं। नदियाँ बहुत कुछ कहती हैं यहाँ की, लेकिन जिन्हें लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उनकी आवाज़ बनकर आप दो बहनें आई हैं। तो ये एक समाज अगर जब समझेगा, लोग सब सामने आपको महसूस करेंगे, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के साथ साथ गंगा नदी जहाँ तक, गंगा माँ जहाँ तक जाती हैं, वो जो लोग जहाँ जहाँ तक जुड़े हुए होंगे वो भी आपको महसूस करेंगे। और ये हर किसी का एक सौभाग्य है
ये कि वो बहुत आपको बड़ी बात कह दी बिल्कुल। आपने हमारे लिए। बहुत बड़ी बात उसके लिए है जो माँ गंगा के पास तक जाके और उस जलधारा के साथ आपकी आवाज़ को सुनकर उस जलधारा में उन्हें महसूस करेगा बहुत बहुत आभार संगीत के संदीप जी। माध्यम से। मैं एक बात कहना चाहूँगी, कहते हैं ना कि विश्व को हम नहीं देख पाते, हम नहीं कहीं हर किसी देश में हम नहीं जा पाते, हर कोई मनुष्य नहीं पहुंच पाता हर देश में, क्योंकि बोली भाषा अलग है, हम समझ नहीं पाते उसको। लेकिन संगीत कहते हैं एकमात्र ऐसी भाषा है पूरे ब्रह्मांड की, विश्व की नहीं पूरे ब्रह्मांड की, जो किसी को भी अगर हम नहीं भी जानते ना तो हम आपस में संगीत के माध्यम से एक दूसरे को समझ सकते हैं। आप उत्तराखंड से नहीं है, हमारे लिए आज दोनों बहनों के लिए बहुत गर्व की बात है कि उत्तराखंड जो हम संगीत अपने लोक संगीत को लोगों के सामने रखते हैं, अपने समाज के अपने प्रवासी उत्तराखंडियों के सामने, वो लोग उस बोली भाषा से कहीं न कहीं चाहे वो पलायन कर चुके हो कनेक्ट हैं, वो उस बोली भाषा को, उस रहन सहन को, उस लोक को जी चुके हैं। लेकिन आप उत्तराखंड से बाहर के होने के बाद भी जब उप्रेती सिस्टर्स के गीतों को इतना प्यार देते हैं, इतना अपनत्व देते और हैं, इतना समझते हैं समझते हैं कि हमारे हम क्या भाव कहना को, चाह रहे हैं। हमारे गीतों को, वो बिल्कुल। बहुत बड़ी बात ये है। प्रयास हम कहते हैं ना कि हमारा प्रयास यही ये प्रयास है हमारा। कि वो समाज का हर अंग उस हमारे सनातन संस्कृति को, हमारी लहलहाती उस लोक संगीत को समझे, उसको आत्मसात करे। आपने हमारे गीतों को आत्मसात करा तो कहीं न कहीं एक खुशी का पल ये भी है कि हाँ, आप जहाँ भी जाते हैं, जिस क्षेत्र में भी आप हमारे बहुत सम्मान के लायक व्यक्ति इसलिए भी हैं, आप लेखक तो हैं, उससे पहले आप हमारे देश के सजग प्रहरी भी हैं। तो हम प्रणाम करते हैं आपको। और आप हमारे गीत संगीत को यहाँ से उठा करके बहुत दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं, तो आपका बहुत बड़ा योगदान है हमारे सफर में, इस यात्रा में। और हम हमेशा चाहेंगे कि इस यात्रा में आप जहाँ तक हम चलें, भगवान से दुआ है कि लास्ट हमारी सांस तक हम इस यात्रा में चलते रहें। बिल्कुल, हम यही चाहेंगे। बिल्कुल ये तो जो भी सुनेगा उसके मन से, उसके दिल से ये दुआएं निकलती हैं कि होता नहीं है कि हमारे जीवन का एक युग था। बिल्कुल। हर कोई कहता है कि हमारे जीवन का युग था, उस युग में इतने वरिष्ठ लोग थे। एक होता है कि हमने बहुत पहले के नाम पढ़ते हैं, एक होता है हमने उनको सामने जीवित देखा है, उन्हें सामने सुना है, आना जाना सबका लगा है। लेकिन जिसने सामने से देखा है, मुझे लगता है उससे अच्छी और उससे शुद्ध व्याख्या कोई कर नहीं सकता। तो ये उसका एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, वह एक सौभाग्यशाली मैं भी हूँ। हम भी सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पे आज ये हैं। तो हमारा हमसे जुड़े सौभाग्य हैं है। हमारे गीतों हाँ, से। बिल्कुल। और हमारा प्रयास तो आप कहते हैं ना कि कितना प्रतिशत आपको बस मैं लगता यहीं पे है, कहूंगी तो कि ये यहीं पे समझ वो लीजिए हो सफल रहा है, हो रहा और है। वो बिल्कुल। होगा। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। कहते हैं ना कि किसी भी चीज में अगर रास्ते में अंधेरा है, अगर आपके मन में वो किरण है विश्वास की, वो प्रकाश अगर आप कह रहे हो, वो घनघोर अंधेरा भी कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और सफर में आप जैसे लोग हैं, यात्रा में, तो सच में हमको लगता है कि प्रयास भगवान करे 100% हो और बिल्कुल बहुत होगा। अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद।